खूंटी की धरती, बिरसा मुंडा की धरती अपना राय सुनाती है कि देश में यूसीसी को लागू नहीं करने देंगे और झारखंड के आदिवासी इसके लिए उलगुलान शुरू कर दिए हैं और खूंटी की धरती से इसका विरोध करना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस खूंटी की धरती से जब झुकना पड़ा तो आज केंद्र सरकार को भी इस कानून के लिए झुकना ही पड़ेगा। देश के शीर्ष स्थान में हम राष्ट्रपति में भी आदिवासियों को लेके बैठाए हैं, द्रौपदी मुर्मू को हम शीर्ष स्थान में बैठाए हैं। ये उन्होंने ये डंका पीटती है कि आदिवासियों को हम मान और सम्मान दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की घटना के बाद उनको शर्म से सर नहीं उठा सकती है। समाज का गद्दार बनना बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, अभी जो है खूंटी में आज एक रैली का आयोजन किया गया है। दरअसल ये खूंटी जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा ये आयोजन किया गया है। हम बता दें कि जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा यूसीसी कानून लाया जा रहा है उसे लेकर जो है आज खूंटी के आदिवासी अलग अलग आदिवासी संगठनों द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। और इसके अलावा बात करें तो आज जो है उस संबंध में उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की घटना अभी आपने देखा होगा, अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से तेजी से निकलकर जो सामने आ रही थी वो घटना पेशाब कांड, उसे लेकर भी आदिवासी समाज काफी आक्रोशित है। और आज जो है उसे लेकर भी आज अलग अलग आदिवासी संगठनों द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रैली निकाली गई है और ये रैली लगभग 2 किलोमीटर दूर से चलकर आ रही है। और हम अभी इसी विषय को लेकर जो है आदिवासी महिला नेत्री दयावनी बारला जी से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दयावनी बारला का नाम वैसे कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये हम हर लोग राज्य से लेकर देश के अलग अलग कोने में जो है लोग इन्हें जानते हैं। तो हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं, अभी बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार का जो है ये आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जो जा रहा है, इसे लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है। मध्य प्रदेश की घटना हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा यूसीसी कानून जो लाया जा रहा है, उसे लेकर जो है हम उनसे ही बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से अभी हमने आपको घटनाक्रम बताया, उससे लेकर जो है अभी हम दयावनी बारला जी से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज आप लोगों ने ये भारी संख्या में जो है लोगों के साथ जुलूस का आयोजन किए हैं। मैडम जोहार। आज हम लोग केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए पूरे देश के नागरिकों से वो राय मांगी है। बिरसा मुंडा की धरती से तमाम जो हम लोग आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सारे लोग बिरसा मुंडा की धरती से अपना राय हम लोग केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग विधि विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड में और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कि देश का प्रीएम्बल सिर्फ वन नेशन वन लॉ के लिए नहीं है, नेशन एक है, लेकिन भारत का संविधान यहाँ के भारत के हर जाति समुदाय हर व्यक्ति के लिए है और उसमें सभी जाति और धर्म को अपने तरह से अपना परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ, अपना परंपरागत अधिकार के साथ उनको संरक्षित, अपने समाज को संरक्षित विकसित करने का अधिकार मिला है। और वो झारखंड की बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट में है, एसपीटी एक्ट में है, विल्किंसन रूल में है, जहां पर हम लोग खड़े हैं मुंडारी खुटखटी अधिकार में है। जब यूसीसी लागू होगा तो हमारा अपना जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, सीएनटी एक्ट है, हमारा जो 5वें अनुसूची का अधिकार है, वो तमाम चीज खत्म हो जाएगा। इसी के लिए आज हम लोग जब राय मांगी है केंद्र सरकार और विधि विभाग, तो खूंटी की धरती, बिरसा मुंडा की धरती अपना राय सुनाती है कि देश में यूसीसी को लागू नहीं करने देंगे
और झारखंड के आदिवासी इसके लिए उलगुलान शुरू कर दिए हैं कि यूसीसी को हर हालत में आपको वापस लेना पड़ेगा। ये बिरसा मुंडा की धरती ऐलान किया है। विधि विभाग को वापस लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा कि यूसीसी इस देश में नहीं चलेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से एक मध्य प्रदेश की घटना तेजी से उभर के सामने आ रही है, उस पर क्या है? मध्य प्रदेश में जो चीजें हुई है, ये मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती है और मोदी सरकार का निंदा करते हैं। मोदी सरकार का भारतीय जनता पार्टी का निंदा इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासियों के ऊपर एहसान करने की बात कहती है। वो कहती है कि हमने एक पिछड़ा जगह से हम देश के शीर्ष स्थान में, हम राष्ट्रपति में भी आदिवासियों को लेके बैठाए हैं, द्रौपदी मुर्मू को हम शीर्ष स्थान में बैठाए हैं। ये उन्होंने ये डंका पीटती है कि आदिवासियों को हम मान और सम्मान दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की घटना के बाद उनको शर्म से सर नहीं उठा सकती है। इसलिए और जितना भी जो विधि कानून मंत्री है, गृह मंत्री है, आदिवासी जनजातीय मंत्री है, उनको अलविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि एक आदिवासी युवक पर आपने पेशाब किया है। एक तरफ राष्ट्रपति के पद में आप बैठाते हैं आदिवासियों को और आप कहते हैं डंके की चोट में कहते हैं कि आदिवासियों को हम मान सम्मान दे रहे हैं, दूसरे तरफ आदिवासी के ऊपर में आप पेशाब कर रहे हैं। गृह मंत्री एक शब्द नहीं कहे, अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री है एक शब्द नहीं कहे, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनमें कलेजा है इस्तीफा देने का कि आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उसका निंदा से केवल काम नहीं चलता है। अभी आगे जो है इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। इस विषय को लेकर हम लोग एक तो सरकार को भेजेंगे, यहाँ तो देंगे अपना जो भी ज्ञापन देना है, लेकिन विधि विभाग को भी हम लोग भेजेंगे, हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। सब तरफ से हम लोग लगे हुए हैं, पूरे देश की जनता लगी हुई है, झारखंड में भी गांव-गांव के लोग लगे हुए हैं। उनका वेबसाइट है, सारे लोग भेज रहे हैं, हम लोग भी भेजेंगे। और हम लोग जब तक वो वापस नहीं लेती है, सुझाव तो हम लोग ने दे दिया है और सुझाव हम लोग लिखित भी दे रहे हैं। थैंक यू। ये थे दयामनी वागला जी, जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इन्होंने जो कुछ बताया आपने सुना ही। इनके अलावा हम बात करें, दुर्गावती ओडिया जी हमारे साथ हैं, चूंकि ये भी अपने समाज की प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। मैडम जोहार, आज आप लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, जो क्या मामला है विशेषकर बताइए। विशेषकर पहले जो है जो पूरा दुनिया में देख रहे हैं आजकल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं ये 14 तारीख को। ये आदिवासी सभी क्षेत्र के लोग अभी यूट्यूब के चैनल के द्वारा, चाहे पेपर के माध्यम से, अब गांव-गांव तक लोग जान रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किसी और जा रहा है, ये सब पहचान चुका है। अब जो भी आसान सोच रहा है केंद्र सरकार मनमर्जी तरीका से इस कानून को लागू करने के लिए, लेकिन कदापि ये कानून आम पब्लिक चाहे इस दुनिया के आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे, ताकि बारीकी से ये कानून लागू होने से क्या नुकसान होगा, क्या सिचुएशन होगा आम पब्लिक के ऊपर, ये लोगों को पता चल चुका है। इसलिए पूर्ण रूप से पूरी दुनिया में लोग इसका विरोध कर रहे हैं और खूंटी की धरती से इसका विरोध करना शुरू हुआ। उसका मतलब है कि केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस खूंटी की धरती से जब झुकना पड़ा, तो आज केंद्र सरकार को भी इस कानून के लिए झुकना ही पड़ेगा। आदिवासियों के लिए जो सामान्य कानून लाने के लिए जो सोच रही है, ये आदिवासियों की परंपरा व्यवस्था, चाहे रूढ़ी प्रथा, चाहे रहन सहन, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग नियम है। अपना हिसाब से सब कोई दुनिया सब चलाते आ रहे हैं। और आज जो
हिंदू धर्म के प्रति इसको थोपने के लिए कोशिश कर रही है, ये कदापि स्वीकार नहीं होगा। और अपनी अपनी भाषा हो, संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, सभी लोग जानने के लिए कोशिश किया। जो छूटा हुआ है वो भी अभी सजाने का कोशिश किया और सजा रहा है, जो भी छूटा चीज भी सजा रहे हैं। और इसलिए किसी भी कीमत में जो नया कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए लागू हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपके समाज पर? हमारे समाज पर सबको पूरे तरह से प्रभाव पड़ेगा। हमारा CNT एक्ट में जो हमारा अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। SPT एक्ट में जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। पेशा कानून के तहत जो 5वें अनुसूची में अधिकार है वो सब तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। असली है कि ये बोल रहा है कि हमारा जो गोद लेने का आदिवासी सिस्टम में अलग है। हमारा जो जमीन पर जो अधिकार है की बात कही गई है, हमारा तो वंशानुगत चलते आ रहा है। हमारा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलता है, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारा जो शादी का जो व्यवस्था है वो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। तब यहाँ पर आप एक धर्म के लिए एक कोड लागू करेंगे, आप प्रॉपर्टी के लिए एक कोड आप लागू करेंगे, और उससे भी बड़ी बात होगी यहाँ पर महिलाओं को अधिकार भी देने की बात हो रही है। जबकि हमारे परंपरा में आदिवासी समाज में जंगल और जमीन पर सामूहिक अधिकार है। इस पुरुष का जितना अधिकार है महिला का भी उतना ही अधिकार है। आप तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना होगा, तो उसके लिए भी ये UCC को लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारा तो एक समान अधिकार है, और जब एक समान अधिकार है तो आप किनको सशक्त करना चाहते हैं? हम लोग तो ऑलरेडी सशक्त है, तभी तो हम लोग जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तभी हम भारत देश के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारा तमाम जो अधिकार है वो खत्म होगा, और आदिवासी समाज पूरी तरह से UCC लागू हो जाने के बाद वो कमजोर होगा, परंपरागत ताकत के रूप में कमजोर होगा, संगठित ताकत के रूप में कमजोर होगा, राजनीतिक रूप में भी वो कमजोर होगा। इसलिए हम लोग UCC का विरोध कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल और, वनवासी और आदिवासी में फर्क क्या है? थोड़ा सा देखिए, वनवासी का मतलब है ये RSS और BJP का स्लोगन है वनवासी। RSS का स्लोगन है वनवासी, और हम लोग आदिवासी नहीं रहता है। और आदिवासियों का जंगल जमीन अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, अपना कस्टमरी लॉ है। 5वें अनुसूची के तहत हम लोग आते हैं, तो हम लोग वनवासी नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को कमजोर करने के लिए, बिखेरने के लिए, वो अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये आदिवासियों को वनवासी कहती है। हम लोग बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं, और आपके मार्फत से ये भी कहना चाहते हैं कि आदिवासी वनवासी नहीं है। ताकि आदिवासी समाज पर अत्याचार, शोषण ना हो, और हम सरकार देखिए, वनवासी और आदिवासी सदियों से हम आदिवासी है। हम आदिवासी को बार बार ये RSS के लोग एक आदमी का नाम बार बार चेंज करना, ये लोग का नीति है, ये बिल्कुल गलत है। हम आदिवासी है, वनवासी बिल्कुल भी नहीं है। जंगल में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। हम आदिवासी का नाम से दुनिया जानता है, आदिवासी है। जबरदस्ती हम लोग के ऊपर में जो वनवासी नाम थोपा जा रहा है, हम बिल्कुल भी वनवासी नहीं है। इसमें गुंडों से भी आए, कमांड से भी आए, कराची से भी आए हैं, और कोरबा से भी, कोरबा प्रखंड से, आड़की प्रखंड से, करीब 6 जिला है। 6 जिला से लोग यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। ये कानून के प्रति लोग सभी क्षेत्र से उसका विरोध करने के लिए आए हैं, और 14 तारीख को इसका कानून के प्रति जो केंद्र सरकार इसमें नहीं कर सकते करेगा, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा आगे। बांस के प्रति, जमीन का मालिक के प्रति, हम आदिवासियों के प्रति जिस घर में, जिस परिवार में लड़का बच्चा का पैदा नहीं होता है, तो जनता का जमीन उस गांव के खानदानी के लोग उस जमीन का हकदार बनता है। खानदानी में नहीं है,
तो गांव का मुख्य मुंडा है, हाथों मुंडा, उसके अंदर में उस जमीन चला जाता है। ये जमीन किसी व्यक्ति विशेष ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना बेटी को उस जमीन लेने का अधिकार हम आदिवासी में नहीं है। वो गांव का ही सहूलियत का जमीन बनता है। मैं अपनी वाला दुर्गावती वड़िया से बातचीत किया, जो कि आपने पूरा सुना भी, तो इन लोगों ने साफ कहा कि वो सीसी कानून लागू नहीं होने चाहिए और इसके अलावा मध्य प्रदेश की संगठन है उस पर भी इन्होंने कहा। तो चलिए इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि खुट्टी लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ भी आज इस कार्यक्रम में लोगों ने नारेबाजी की। अर्जुन मुंडा के बारे में और जो कुछ नारेबाजी की विजुअल के माध्यम से वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ किस प्रकार से जो है नारेबाजी हुई, क्योंकि हम लोगों का कहना कि हम एक आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के लेकिन इसके अलावा भी आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है और अर्जुन मुंडा जैसे नेता जैसे केंद्रीय मंत्री जो है चुप है। तो चलिए सुनिए कि इन्होंने आज इस रैली के दौरान क्या कुछ नारेबाजी हुई। अर्जुन मुंडा होश में आओ, चुप्पी तोड़ो, अर्जुन मुंडा चुप्पी तोड़ो, अर्जुन मुंडा होश में आओ। आदिवासियों में